हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स में से एक है जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। तो आज के इस वीडियो के बाद आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा या पूरा का पूरा एफर्ट करूँगा कि कम से कम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ और सरल से सरल शब्दों में आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ा दूं। और उसके बाद हम लोग कुछ लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं इस पे बन करके आए। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो भाई जरूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से टेस्ट सीरीज फ्री में मिलती है और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बच्चे केवल टेस्ट सीरीज लगा के ही नेट जेआरएफ को क्वालिफाई कर लेते हैं और इसका कोई भी शुल्क नहीं है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा यूजीसी नेट पेपर 1 के अलग अलग सेक्शन पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं और इनको भी आप ज़रूर से देखो। और ये जो प्लेलिस्ट हैं ये हर साल जब भी नए नए टॉपिक्स आते हैं तो उनके हिसाब से अपडेट भी होती रहती है। तो भाई ये जो प्लेलिस्ट है ऐसा मत समझना कि ये तो बहुत पुरानी बनी है। वैसे तो पुरानी नहीं बनी है, लेकिन फिर भी फ्यूचर के लिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं हर बार अपडेट करता रहता हूँ। पेपर उनके अलग अलग सेक्शन पे प्लेलिस्ट बनी है, यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, जरूर से चेकआउट करें और इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। इससे पहले कि हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पे आगे बढ़े, भाई आपने अगर मेरा पहला लेक्चर इस प्लेलिस्ट का, इस सीरीज का नहीं देखा है तो जरूर से देख लो। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखा होगा तो आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। लॉजिकल रीजनिंग एक लॉजिकल चैप्टर है और जब तक आप सीक्वल से आगे नहीं बढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। ये आप ऐसा कह सकते हो कि हॉलीवुड मूवी की तरीके से है कि 5 मिनट अगर बीच में लाइट चली गई तो फिर आगे क्या हो रहा है आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बॉलीवुड मूवी की तरह नहीं है। बॉलीवुड मूवी मतलब जो हमारे थ्योरेटिकल चैप्टर्स होते हैं पेपर 1 में, और ये जो लॉजिकल चैप्टर्स हैं इसमें आपको सीक्वल से आगे बढ़ना जरूरी है और जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको अच्छे से आते भी जाना चाहिए। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े लॉजिकल रीजनिंग पे, कुछ बातें जो आपको आनी ही आनी चाहिए उसको देख लो और समझ लो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि AEIO क्या होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि AEIO में क्वांटिटी और क्वालिटी क्या होती है। और इसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रूथ वैल्यू क्या होती है। अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता हैं तो भाई आप पहला लेक्चर जाकर के देख लो, उससे आपको इन सभी चीजों के बारे में पता लग जाएगा। अगर आपको ये चीजें पता हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं, ये AEIO, ट्रूथ वैल्यू और क्वांटिटी क्वालिटी क्या है। तो जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट वाले लेक्चर में बताया कि AEIO ये क्या होते हैं। ये एक प्रकार के कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होते हैं। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन मतलब क्या? ऐसे प्रोपोजिशंस जो अलग अलग क्वांटिटी और अलग अलग क्वालिटी को मिला करके बनते हैं। क्वांटिटी क्या क्या होती है? क्वांटिटी दो प्रकार की होती हैं, ऑल और सम। और क्वालिटी भी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दो प्रकार की क्वांटिटी और दो प्रकार की क्वालिटी को मिला करके ये 4 प्रकार के प्रोपोजिशंस बनते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर होंगी। फिर से मैं बोलूंगा, नहीं क्लियर हो तो भाई पहला वीडियो देख लेना, अदरवाइज आगे क्या होने वाला है वो समझ में नहीं आएगा और आप कंफ्यूज ही आ जाओगे। तो पहले उस लेक्चर को जरूर से देख लेना। अच्छा, तो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन या प्रोपोजिशन होता क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट या एक ऐसा सेंटेंस जिसकी एक ट्रूथ वैल्यू होती है। ये भी हमने पिछले वीडियो में बात करी हुई है। जैसे मान लो एक मैं ए प्रोपोजिशन लेता हूं एग्जांपल के लिए, ऑल मेन आर गुड। ठीक है जी। अब ये एक ए प्रोपोजिशन है, ऑल मेन आर गुड। और जैसा कि डेफिनेशन बताती है कि जो प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट होता है इसकी एक ट्रूथ वैल्यू होती है। ट्रूथ वैल्यू होने का मतलब है कि ये स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है और या तो फॉल्स हो सकता है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है कि या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ओके, अब बात करते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है। तो अगर हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की बात करें तो वो क्या बताता है? स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन हमें बताता है रिलेशन इनकी ट्रूथ वैल्यूज का। तो हमारे पास जो 4 प्रोपोजिशन है, ए
ई आई एंड ओ, इनकी जो ट्रूथ वैल्यूज हैं, इनका जो आपस में रिलेशन है इनकी ट्रूथ वैल्यूज का, वो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन नाम का एक डायग्राम जो है वो दर्शाता है। क्या मतलब है ट्रूथ वैल्यू का रिलेशन? जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो अगर मैं बोलूं कि ऑल मैन आर गुड, जो कि एक ए प्रोपोजिशन है, मैं बोलूं कि इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, मतलब कि ये स्टेटमेंट सत्य है। तो अगर ये सत्य होगा तो आप बताओ कि क्या ये सत्य हो सकता है ई प्रोपोजिशन नो मैन आर गुड? अगर मैं बोलूं ऑल मैन आर गुड, सभी मैन जो है वो अच्छे हैं, ये बात सच है, तो क्या आप बताओ इसका ई प्रोपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ई प्रोपोजिशन मतलब नो मैन आर गुड। अगर सभी मैन अच्छे हैं ये बात सही है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कोई भी मैन अच्छा नहीं है? नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ए ट्रू है तो डेफिनेटली क्या होगा, ई फॉल्स हो जाएगा। तो मैं यहां क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो ए ई आई ओ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं, इनकी जो ट्रूथ वैल्यूज हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसी ये जो प्रभाव डालती हैं ये चारों कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की ट्रूथ वैल्यूज आपस में एक दूसरे पर, इसी प्रभाव को दर्शाने का जो तरीका है उसको हम एक स्क्वायर से दर्शाते हैं, एक वर्ग से दर्शाते हैं, जो कि यहां स्क्रीन पे हमारे बना है। इसीलिए इसका नाम है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। अब देखो ये जो स्क्वायर बना है, जो वर्ग बना है, इसके चारों कोनों पे ये चार प्रोपोजिशन लिखे हुए हैं, ए ई आई एंड ओ। तो ये जो ए ई आई ओ है अलग अलग कोने पे हैं और कई लाइनें जो हैं इनको मिला रही हैं आपस में। जैसे आप देख सकते हो ई को यहाँ ओ से एक लाइन मिला रही है, फिर यहाँ ओ को ऊपर ए से एक लाइन, टेढ़ी लाइन मिला रही है। तो चार कोने पे अलग अलग प्रोपोजिशन लिखे हैं और खूब सारी लाइनें हैं जो हर एक प्रोपोजिशन का संबंध दूसरे प्रोपोजिशन से दिखा रही हैं। तो इन लाइनें के जरिए जो है हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं या ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि जो दो प्रोपोजिशन आपस में है जिनके बीच में एक लाइन है, उनके बीच की उनकी जो ट्रूथ वैल्यू है उनके बीच में क्या संबंध है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल अभी अभी लिया ए और ई का, कि जैसे हमने देखा कि अगर ए वाली बात ट्रू होगी तो ई वाली बात तो ट्रू एक साथ हो नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाओ, ठेले पे सेब रखे हैं और आप देख पा रहे हो कि एक एक सेब बहुत अच्छा है या सारे सेब अच्छे हैं इस ठेले के ऊपर। तो अगर ये बात सच है तो अगर हम बोलें कि इस ठेले पे कोई सेब अच्छा नहीं है, तो ये बात अपने आप गलत हो जाएगी, क्योंकि जहां सभी चीजें अच्छी हैं वहां एक भी चीज के खराब होने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। तो इसका मतलब अगर ए ट्रू होता है तो ई फॉल्स होता है ना। तो एक रिलेशन हो गया किसके बीच में, ए प्रोपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू और ई प्रोपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू के बीच में। यही चीज अगर हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से समझने की कोशिश करें तो आप देखो कि ए यहां पे लिखा है और ई यहां पे लिखा है। ए और ई को जो लाइन जोड़ रही है उसका नाम है कॉन्ट्रेरी या असंगत। इसका मतलब है कि ए प्रोपोजिशन और ई प्रोपोजिशन की जो ट्रूथ वैल्यूज हैं इनके बीच में कॉन्ट्रेरी नाम का संबंध होता है। जो संबंध होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेरी, या हिंदी में बोलेंगे असंगत। ये क्या होता है मैं बहुत शॉर्ट में यहां पे डिफाइन कर दे रहा हूं, आपको दिमाग में उसी से याद करना है, एग्जाम में बहुत काम आएगा। ए और ई के बीच में कॉन्ट्रेरी रिलेशन होता है और कॉन्ट्रेरी रिलेशन का मतलब है कि ए और ई ये दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते। तो मैंने बहुत शॉर्ट में उसको दिखा दिया, क्रॉस टी। क्रॉस टी का मतलब है कि ए और ई दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते। ये समझ में आ गया? दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन जो हो सकता है हम उसकी बात नहीं करते, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। जितना मैंने लिखा है बस उतना याद कर लो, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे मेरे कहने का क्या मतलब है। तो ए और ई ये जो दो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस के टाइप्स हैं ये आपस में साथ में ट्रू नहीं हो सकते, जैसा सेम हमने यहां पे एग्जांपल में देखा। आई होप यहां से भी आपको ये बात समझ में आ गई कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। उसी तरीके से आपको याद कर लेना है कि जो आई प्रोपोजिशन है और ओ प्रोपोजिशन जो है ये आपस में, जैसे ऊपर वाली लाइन आपस में ट्रू नहीं हो सकती, वैसे नीचे वाली लाइन आपस में फॉल्स नहीं हो सकती। तो हमने इसको लिख दिया क्रॉस एंड एफ। तो क्रॉस का मतलब नहीं हो सकता, फॉल्स मतलब असत्य। तो दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते, सत्य हो सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं जो नहीं हो सकता उस पर फोकस करिए तो सवाल बनेगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। आई होप आपको समझ में आ गया। ए और ई के बीच होता है कॉन्ट्रेरी, मतलब दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते। आई और ओ के बीच में होता है
सब कॉन्ट्रेरी, है ना। तो जैसे ऊपर वाला कहलाएगा कॉन्ट्रेरी, नीचे वाला कहलाएगा सब कॉन्ट्रेरी, और इसका मतलब होता है कि ये दोनों प्रोपोजिशंस एक साथ फॉल्स या असत्य नहीं हो सकते, और हिंदी में इसको हम बोलेंगे उपसंगत। बस याद करने वाली बात है, याद कर लोगे, आगे सवाल लगाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बीच में जो लिखा हुआ है कॉन्ट्राडिक्टरी, ये क्या होता है। तो अभी तक जो हमने देखा कि ए और ई का जो एक जोड़ा है, एक पेयर है, इनके बीच में कॉन्ट्रेरी का संबंध होता है। नीचे हमने देखा आई और ओ का जो जोड़ा है, इनके बीच सब कॉन्ट्रेरी का संबंध होता है। और अब यहां पे हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्राडिक्टरी की, और जैसा कि लाइन से अगर आप आइडिया लगा पाओ तो कॉन्ट्राडिक्टरी के अंदर दो जोड़े आते हैं। सबसे पहले आप इस लाइन पे फोकस करो तो आप देख सकते हो कि यहां जोड़ा बन रहा है ए और ओ का, इधर है ए और इस लाइन में सबसे नीचे है ओ। तो आप कह सकते हो ए और ओ ये आपस में क्या होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। उसी तरह इसका दूसरा जोड़ा भी बन रहा है, अगर इस वाली लाइन को आप फॉलो करो तो यहां पे है ई और यहां पे नीचे है आई, यानी ई और आई प्रोपोजिशन का जोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बन रहा है। अब यहां अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है कि भैया ये ए ई आई ओ क्या हो रहा है, तो फिर से मैं बोलूंगा भाई ये हॉलीवुड मूवी की तरीके से है, ये बॉलीवुड मूवी नहीं है कि आइडिया लगा लिया और समझ में आ गया क्या हो रहा है। आपको पहले लेक्चर पे जाना पड़ेगा और उसको अच्छे से देख के अपने अंदर इम्बाइब करना पड़ेगा, और उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। हर जगह पे चिट्ठा खोल के ए क्या है ओ क्या है उसका एग्जाम्पल लिखना, सेंटेंस लिखना, ये बहुत कठिन है और रिकमेंडेड भी नहीं है। तो आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए जब भी ए ई आई ओ को नाम लिया जाए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कॉन्ट्रेरी का एक जोड़ा है, सब कॉन्ट्रेरी का एक जोड़ा है, लेकिन जो कॉन्ट्रेरी है इनके बीच में दो दो जोड़े हैं। तो यानी कि ई आई आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होता है और ए और ओ आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी के दो दो जोड़े हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है ना। तो कॉन्ट्राडिक्टरी जो होता है, एक तरीके से देखो कि ये जोड़ होता है कॉन्ट्रेरी और सब कॉन्ट्रेरी का। तो कॉन्ट्राडिक्टरी का क्या मतलब है, जिसमें दोनों ही चीजें होती हो। तो कॉन्ट्रेरी में क्या होता था कि वो दो स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, और सब कॉन्ट्रेरी में होता है दो स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। इन दोनों को मिला के कॉन्ट्राडिक्टरी बनता है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी में जो जोड़ा होता है, जैसे हम यहां पे एग्जांपल ले लें, मान लो ई और आई का, है ना। तो यहां हम अपने चार्ट पे भी थोड़ा अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। जैसे ई और आई आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ई स्टेटमेंट क्या है, जैसे मान लो हम बोले नो मेन आर गुड, और आई स्टेटमेंट क्या है, सम मेन आर गुड, है ना। तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी का क्या मतलब है कि ये दोनों आपस में ये दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, ट्रू नहीं हो सकते, और ये दोनों एक साथ फॉल्स भी नहीं हो सकते। या दूसरा कहने का इसका मतलब है कि जब एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, या एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा, या दोनों की ऑपोजिट ट्रूथ वैल्यूज हमेशा रहेंगी। ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, ये दोनों एक साथ फॉल्स भी नहीं हो सकते। ये कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब है, और ये शॉर्ट में मैंने यहां पे लिखा है। अगर आप इस तरीके से याद करोगे तो एग्जाम में समझने में ज्यादा आसानी होगी। अब कैसे ये दोनों एक साथ ट्रू या एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, इसको इस एग्जाम्पल से ध्यान से समझो। यहां पे दिया है नो मैन आर गुड, कोई भी मैन अच्छा नहीं है, और यहां दिया है सम मैन आर गुड। तो एक बात बताओ कि अगर इसको हम ट्रू मान लेंगे कि नो मैन आर गुड, ये बात सच है कि कोई भी मैन अच्छा नहीं है, तो क्या कुछ मैन अच्छे होंगे, इसकी संभावना बचेगी? जब कोई भी अच्छा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि सम मैन आर गुड ये अपने आप फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो दोनों एक साथ ना तो ट्रू हो पा रहे हैं, ना दोनों एक साथ फॉल्स हो पा रहे हैं। एक ट्रू हो रहा है तो दूसरा फॉल्स हो जा रहा है, एक फॉल्स हो रहा है तो दूसरा ट्रू। इसका उल्टा भी करके देख लो। अगर मान लो हम माने सम मैन आर गुड ट्रू है, कि कुछ मैन जो है वो वाकई अच्छे हैं, ये बात सच है, तो क्या कोई भी मैन अच्छा है ये बात सच हो पाएगी? एक साथ दोनों सच नहीं हो पाएंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यानी एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स हो जाएगा, एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू हो जाएगा। मतलब इनकी ट्रूथ वैल्यूज हमेशा ऑपोजिट रहेंगी, एक ट्रू तो दूसरा फॉल्स, एक फॉल्स तो दूसरा ट्रू। और
दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। इस स्टेटमेंट को भी याद कर लो, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया, अगेन पहला लेक्चर देख करके आओ और उसके बाद फिर से इस वीडियो को देखो। तो यहां तीन चीजें हमें समझ में आ गई। सबसे पहले हमने बात करी ए और ई आपस में ट्रू नहीं हो सकते, ये कॉन्ट्रेरी है। फिर हमने बात करी आई और ओ आपस में फॉल्स नहीं हो सकते, ये सब कॉन्ट्रेरी है। और अब हमने बात करी कॉन्ट्राडिक्टरी की, जिसमें दो जोड़े आते हैं, ए और ओ आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ई और आई आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। और कॉन्ट्राडिक्टरी होने का मतलब है ऑपोजिट ट्रूथ वैल्यूज, यानी एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा। दोनों साथ में ट्रू भी नहीं हो पाएंगे, दोनों साथ में फॉल्स भी नहीं हो पाएंगे। तो इससे भी आप समझ सकते हो, यहां है एक्स टी, यहां है एक्स एफ, और यहां पे दोनों चीजें मिला करके है एक्स टी भी है, एक्स एफ भी है। मतलब दोनों साथ में ट्रू भी नहीं हो सकते, दोनों साथ में फॉल्स भी नहीं हो सकते। समझ में आ गया? बहुत इजी है। ओके, अभी हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। जो बच्चे नए हैं और जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा कि भैया ये हो क्या रहा है, क्या लूडो सांप सीढ़ी चल रहा है, आप लोग को अभी क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से आइडिया लग जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगेन एक और रिलेशन की, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की, जिसका नाम है सब ऑल्टरनेशन। ठीक है, सब ऑल्टरनेशन। कॉन्ट्राडिक्टरी के तरीके से ही सब ऑल्टरनेशन भी दो जोड़ों के बीच में होता है। जैसे आप इन लाइन से ही देख सकते हो, एक लाइन ये बनी है, यानी ए और आई प्रोपोजिशन आपस में क्या है, सब ऑल्टरनेशन के रिलेशन में है। उसी तरीके से ई और ओ भी जो है वो सब ऑल्टरनेशन के रिलेशनशिप में है। अब इसका मतलब क्या है, सब ऑल्टरनेशन में क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। एक बार यहां सब ऑल्टरनेशन ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला, किसके किसके बीच सब ऑल्टरनेशन का रिलेशन होता है, ए और आई के बीच सब ऑल्टरनेशन है, और इसके अलावा ई और ओ के बीच सब ऑल्टरनेशन है। अब आप इनकी थोड़ी सी पोजीशन देखो। हम एक काम करते हैं, फिलहाल एग्जाम्पल के लिए हम इसको हटा देते हैं, ए और आई से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप इनकी पोजीशन देखो कि ए ऊपर लिखा है और आई नीचे लिखा है। ठीक वैसे ही जैसे डायग्राम में भी आप देखो कि ए ऊपर लिखा है और आई नीचे लिखा है ना। तो ऊपर जो टर्म लिखा है, ऊपर जो प्रोपोजिशन लिखा है, उसको हम कहते हैं सुपर ऑल्टर्न, सुपर ऑल्टर्न। और जो नीचे लिखा है उसको हम कहते हैं सब ऑल्टर्न। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोपोजिशन है ये है सुपर ऑल्टर्न, और नीचे जो प्रोपोजिशन है वो है सब ऑल्टर्न। अब इनकी रिलेशनशिप क्या होती है आपस में, इनके ट्रूथ वैल्यू की रिलेशनशिप आपस में क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, अगर ए जो है या सुपर ऑल्टर्न जो है वो ट्रू होगा, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आई भी ट्रू हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझो कैसे। तो अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल पे चल के देख लेते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि ए और आई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हो क्या रहा है यहां पे। तो ए हो गया हमारा ऑल मेन आर गुड। तो यहां पे क्या मैंने बोला कि अगर ऊपर वाला ट्रू होगा, यानी सुपर ऑल्टर्न ट्रू होगा, तो नीचे वाला अपने आप ट्रू हो जाएगा। ऊपर के वाले की सत्यता का प्रभाव नीचे वाले की सत्यता पे पड़ेगा। जैसे यहां पे ध्यान से देखो, अगर लिखा है ऑल मैन आर गुड, सभी मैन अच्छे हैं, ये बात अगर ट्रू है, तो क्या कुछ मैन अच्छे हैं ये बात ट्रू नहीं होगी? और इजी एग्जांपल समझो, जैसे मान लो कि आप एक जगह पे सेब लेने गए हो, एक ठेले पे बहुत सारे सेब रखे हुए हैं। अगर आप ये देख पा रहे हो कि इस ठेले पे जितने सेब रखे हैं वो सारे अच्छे हैं, ये बात ट्रू है, तो क्या आप जो उसमें से 1 किलो यानी कुछ सेब लोगे वो अच्छे नहीं होंगे क्या? अगर सभी अच्छे हैं तो उसका कुछ पार्ट भी तो अच्छा होगा ना। तो इसका मतलब अगर ए ट्रू होता है तो आई भी नेसेसरीली ट्रू हो रहा है। क्लियर हो गया? अगर ए ट्रू है ना जी, तो आई भी ट्रू हो जाएगा। मतलब अगर ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू हो जाएगा। इसको ये भी बोल सकते हो, ट्रूथ जो है वो नीचे की ओर फ्लो हो रहा है। ट्रूथ कहां फ्लो हो रहा है? नीचे की ओर फ्लो हो रहा है। और ठीक उसका उल्टा फॉल्स के लिए होता है। अगर सब ऑल्टर्न फॉल्स होगा तो उसका परिणाम यह होगा कि सुपर ऑल्टर्न भी फॉल्स हो जाएगा।
है ना। अब फिर से देखो इसी एग्जाम्पल को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सेब लेने गए हो और अगर आप ये देख पा रहे हो कि इस ठेले पे, अगर मैं बोलूं इस ठेले पे कुछ सेब अच्छे हैं, ये बात झूठ है। तो अगर कुछ सेब अच्छे नहीं हैं, मतलब कि कुछ सेब भी अगर खराब हो जाते हैं, तो क्या सभी सेब अच्छे हो सकते हैं, है ना। तो सभी वाला स्टेटमेंट जो है, क्योंकि आई फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगर कुछ भी खराबी है, जैसे मान लो एक ठेले पे सेब रखे हैं और आप देख पा रहे हो कुछ सेब अच्छे हैं कुछ सेब खराब है, तो आप कह सकते हो कुछ सेब अच्छे हैं, ये बात झूठ है। तो क्या आप कह पाओगे सभी सेब अच्छे हैं? बात समझ रहे हो? तो अगर कुछ सेब जो है अच्छे हैं यही बात झूठ होगी, तो सभी सेब अच्छे हैं ये बात तो अपने आप झूठ हो जाएगी ना। तो यानी कि फॉल्सिटी जो है या जो फॉल्स है ये ऊपर की ओर जाता है, ट्रूथ नीचे की ओर जाता है, फॉल्स ऊपर की ओर जाता है। ये हमारा जो रिलेशनशिप है क्या कहलाता है? सब ऑल्टरनेशन। अब जिनको भी ये बात समझ में नहीं आई, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो कंसेप्ट है सब ऑल्टरनेशन क्या होता है, ये एग्जाम में नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने जिस तरीके से इसको डिजाइन करा है उस तरीके से आपको बस चीजें रटनी है, दैट्स इट। अब क्या रटना है, क्या क्या चीजें इसके अंदर आएंगी, तो इसको भी थोड़ा सा देख लो। सबसे पहले आप जोड़े रट लो, ये कौन कौन सा जोड़ा जो है, ठीक है, कौन कौन सा जोड़ा जो है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या क्या कहलाता है। जैसे आप रट लो, सबसे पहले बात करो कॉन्ट्रेरी की, तो कॉन्ट्रेरी में आप रट लो कि इसके अंदर आते हैं ए और ई। तो जैसे यहीं पे दिखा रहा है ना कॉन्ट्रेरी, ए और ई जो है ये जोड़ा कॉन्ट्रेरी में आता है। और क्या रट लो, इसका मतलब क्या होता है, मतलब इनका रिलेशन कहलाता क्या है या होता क्या है इनके रिलेशन में। कॉन्ट्रेरी में ए ई आते हैं और इसका मतलब होता है कि ये दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, इतना रटते हुए चलना है। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी के बाद हम बात कर लेते हैं सब कॉन्ट्रेरी की। सब कॉन्ट्रेरी में कौन कौन आते हैं, ये आप रट लो, आई और ओ आते हैं, ये रट लो, है ना, रटने वाली बात है, इससे आपका काम हो जाएगा, समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। ये चीज क्लियर हो गई? ओके। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी की, है ना। तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, अब हम बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी की। कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है या कौन कौन से जोड़े आते हैं, सबसे पहले आता है ए और ओ, और दूसरा जोड़ा होता है ई और आई का। ये बस रटना है आपको कि कौन कौन से जोड़े हैं और उनके बीच में क्या संबंध है। तो क्या संबंध होता है, एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, और एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा, वाइस वर्सा। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि दोनों साथ ट्रू नहीं हो सकते, दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, ये भी बोल सकते हो। और इनफैक्ट रट लो इस चीज को, ठीक है। अब सब ऑल्टरनेशन के लिए जिनको मतलब नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है भाई, एग्जाम में आते ही नहीं है, आप सब ऑल्टरनेशन में केवल जोड़े रट लो, आपका काम हो जाएगा। ए और आई आपस में सब ऑल्टरनेशन में होते हैं और ई और ओ आपस में सब ऑल्टरनेशन में होते हैं, दैट्स इट। अभी इसमें से कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, समझ रहे हो? तो ये मैंने एक पेज पे, आप देख सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, एक पेज पे मैंने सारा का सारा जो है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन दर्शा दिया है। अगर ये जो भी मैंने बताया जो इस पेज पे लिखा है वो आपको आता है, तो आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के जो सवाल आते हैं उनको करने के लिए कुछ और की जरूरत नहीं रह जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। लेटेस्ट क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही बात करता हूं, इधर उधर के मनगढ़ंत एमसीक्यूज की तो बात मैं कभी करता ही नहीं हूं। और उसमें देख लो आप कि किस प्रकार के जो है क्वेश्चंस बन करके आए हैं, ये भी रीसेंट है, बिल्कुल अभी के ही। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन देखें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सो रिलेटेड दैट दे कैनॉट बोथ बी ट्रू नॉर कैन दे बोथ बी फॉल्स। तो इसको जो मैंने आपको तरीका बताया है उसमें ढाल लो, आपको समझ में आ जाए। कह रहा है कि ऐसे स्टेटमेंट जो साथ में ट्रू भी नहीं हो सकते और साथ में फॉल्स भी नहीं हो सकते, आपको वो यहां पे पिक करने।
अब जो मैंने आपको ऊपर बताया वो आपको पूरा याद होना चाहिए कि एक चीज सुन के दूसरी चीज समझ में आ जाए। दोनों साथ में ट्रू ना हो, दोनों साथ में फॉल्स ना हो, क्या होता है इसका मतलब? कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, अब इसको सुन के आपको दिमाग में ये बिल्कुल एक साथ याद कर लो इनको। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब साथ में ट्रू नहीं हो सकते, साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। अब कौन कौन से जोड़े आते हैं इसके अंदर, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो कॉन्ट्राडिक्टरी में एक जोड़ा बनता है ए और ओ का, और एक जोड़ा बनता है ई और आई का। अब इसमें फाइंड कर लो ए ई आई क्या है। तो जैसे मैंने बोला कि पहला लेक्चर आपको आना चाहिए कि ए क्या है, ई क्या है, आई क्या है, ओ क्या है। अगर नहीं आता भाई, आई एम सॉरी टू से, आपको शुरुआत से देखना पड़ेगा, इससे ज्यादा तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूं। तो यहां पे देख लेते हैं। तो पहला यहां पे ऑप्शन जो है ए प्रोपोजिशन है, दूसरा प्रोपोजिशन आई प्रोपोजिशन है, तीसरा प्रोपोजिशन ओ प्रोपोजिशन है, और चौथा ई प्रोपोजिशन। तो कौन कौन से जोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी हैं? सबसे पहले ए और ओ का जोड़ा। तो ए पॉइंट और ओ कहां लिखा है? सी पे। तो यानी कि सबसे पहले ए और सी का जोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, और ई और आई कहां कहां लिखा है? डी पे और बी पे। यानी कि डी और बी का जोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब यहां पे जो ए बी सी डी लिखा है उसके हिसाब से। अब आंसर में देख लो, क्या ए सी लिखा है? ए सी तो लिखा ही नहीं है, केवल बी और डी का जोड़ा है ना लिखा हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, बस अगर आप ये नियम जो यहां पे लिखे हैं इनको रट लेते हो, ये आपको समझ में आ गए। सबसे पहले रिलेशन का नाम, इसके अंदर जोड़े कौन से आते हैं, और तीसरा नंबर इसका मतलब क्या होता है। हर एक रिलेशन का ये चीज आपको पता होना चाहिए। उस रिलेशनशिप का नाम क्या है, जैसे यहां कॉन्ट्ररी है, उसके अंदर कौन कौन से जोड़े आते हैं, तीसरा उसका मतलब क्या है। तो यहां पे ये साथ में ट्रू नहीं हो सकते, सब कॉन्ट्ररी साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, कॉन्ट्राडिक्टरी साथ में ट्रू भी नहीं हो सकते, साथ में फॉल्स भी नहीं हो सकते। और देन आ गया सब ऑल्टरनेशन, जिसमें आपको केवल जोड़े याद करने हैं, उससे आपको काम हो जाएगा अगर मतलब नहीं समझ में आया तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही जो मैंने लिखा उसी पेज का सहारा लेकर के आप इस सवाल को भी कर लोगे। Which of the following propositions are so related that they cannot both be true although they can both be false? क्या लिखा है? दो ऐसे प्रोपोजिशन जो साथ में ट्रू नहीं हो सकते, although भले ही साथ में वो फॉल्स हो सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि अगर इस पूरे को आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको किस पे फोकस करना है? जो साथ में नहीं हो सकते। तो ऊपर जो मैंने आप लोग को सिखाया उसमें क्रॉस करके बताया ना कि क्रॉस टी, क्रॉस एफ, तो वो नहीं वाले पे ज्यादा ध्यान देना है कि दोनों साथ में क्या नहीं हो सकते, क्या हो सकते हैं उसको इग्नोर कर दो। तो यहां पे मेन लाइन जो है वो है कैनॉट बोथ बी ट्रू, बाकी को काट दो, बाकी नहीं भी देखो तो आप चलेगा, नहीं तो देखोगे ज्यादा तो कंफ्यूज हो जाओगे। दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, यह है चिन्ह इसका जो मैंने आपको दिखाया। इसका मतलब होता है कॉन्ट्रेरी, और कॉन्ट्रेरी में कौन से जोड़े आते हैं? ए प्रोपोजिशन और ई प्रोपोजिशन। अब आपको निकालना है इसमें ए प्रोपोजिशन क्या है, तो ये हमारा ए प्रोपोजिशन है, और ई प्रोपोजिशन क्या है, ये हमारा ई प्रोपोजिशन है। यानी ए पॉइंट और सी पॉइंट जो है ये आपस में कॉन्ट्रेरी हो जाएंगे, यानी कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सो रिलेटेड दैट if one of them is false the other must be true even though both of them can be true? again both of them क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात नहीं करनी है, क्या नहीं हो सकते हैं उस पर फोकस करो। one of them is false the other must be true, इसका मतलब क्या है? अब देखो यूजीसी नेट वाले क्या करते हैं, भाषा को घुमा रहे हैं। अगर आप एमसीक्यूज ही लगाओगे तो लगाते ही रह जाओगे, क्योंकि वो तो बहुत इजी होते हैं, आपको वो खुश फहमी देंगे कि वाह यार मैं तो लगा ले रहा हूं। लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और खासकर लेटेस्ट वाले जो हैं वो बहुत घुमाते हैं, नए नए तरीकों से घुमा करके हर बार पेपर में चीज आती है। तो इसको ध्यान से समझो क्या लिखा है। अगर एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू हो जाएगा, मतलब क्या है? साथ में फॉल्स नहीं हो पा रहे। आगे लिखा है ना इवन दो बोथ ऑफ देम कैन बी ट्रू, दोनों साथ में ट्रू तो हो पा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो पा रहे हैं। एक फॉल्स हो रहा है तो दूसरा ट्रू हो जा रहा है। समझ गए? तो इस तरीके से आपको इन चीजों को करना है। और एक्स एफ जो मैंने आपको बताया या क्रॉस एफ का क्या मतलब है? सब कॉन्ट्रेरी। और सब कॉन्ट्रेरी में अगेन कौन सा जोड़ा आता है? ओ और आई का जोड़ा आता है। तो
O और I निकाल लो यहां पे कौन से हैं। एक ये O हो गया और ये हमारा I हो गया, यानी A और B। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये लेटेस्ट पैटर्न है भाई। आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में 3 चीजें समझ के चलना है। सबसे पहला है कि नाम क्या है, उसके बाद उसमें कौन से जोड़े आते हैं, और उसके बाद उसका मतलब क्या होता है, क्या ट्रू क्या साथ में नहीं हो सकता है, ये आपको याद करना। अगर इतना आपने कर लिया तो भाई आपकी बल्ले बल्ले है, आपको समझ में आ चुका है और आप क्वेश्चंस करने को रेडी हैं। अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी तरीके से टू द पॉइंट तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से पूरा पेपर वन तैयार करना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स जरूर से ज्वाइन करें और उसका फ्री डेमो भी अवेलेबल है। लिंक वगैरह सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आपको नहीं मिल रहा है, कुछ आपको पूछना है, डेमो वगैरह का लिंक आपको लेना है जो कि आपको शायद नहीं मिल रहा हो, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है यहां पे आप जरूर से संपर्क करें। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, जरूर चैट के माध्यम से संपर्क करें और डेमो भी देखें, कितनी फीस वगैरह चल रही है, ऑफर क्या चल रहे हैं, उसके बारे में जरूर से जान लें। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि अगर भाई ये आपने कोर्स कर लिया तो इसमें आपको टू द पॉइंट लेक्चर तो मिलेंगे, उसके साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी दी होगी जिसमें उसी टॉपिक के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, लेटेस्ट से ओल्डेस्ट की ओर। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अलग से कोई तैयारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की नहीं करनी है, क्वेश्चन के अंदर ही लेक्चर लगा के उसी समय ही आप उन क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो ये बस ऐसे कॉपी पेस्ट करके बनाया हुआ कोर्स नहीं है, एक एक शब्द को देख करके लिखा गया है और हर एक क्वेश्चन को काट काट के अलग अलग करके उन लेक्चर्स के साथ डाला गया है ताकि आपको ऑप्टिमम तरीके से पढ़ने का मौका मिले। ये बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी कोर्स है और मैं बढ़ चढ़ के नहीं बोल रहा हूं। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप भाई इसके जो 15-20 लेक्चर्स फ्री हैं, पहले उनको आप खुद ही से देख लो, पढ़ने का तरीका समझ लो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप जरूर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलो गाइस, अभी के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।